तो अभी हम लोग पीआईक्यू सीरीज कंटिन्यू करेंगे, इसमें रोटेशनल करेंगे। ठीक है, अभी इसमें रोटेशनल प्लस आपका सेंटर ऑफ मास। तो मैं अभी 2020 का एक आपको प्रॉब्लम ले रहा हूँ, 22 का प्रॉब्लम है। इसमें ना दो पार्टिकल्स दिया हुआ है, एक 1 kg है और दूसरा आपका 3 kg है, और इनके पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। जैसे आपका आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और ये आपका इसका पोजीशन वेक्टर -3i कैप -2j कैप प्लस k कैप, राइट। तो इनका पोजीशन वेक्टर आरसीएम निकालना है, सेंटर ऑफ मास का। तो आप बताओ, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। आरसीएम जो होता है वो तुम्हारा m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, राइट। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर तो वही रह जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और ये तुम्हारा 3 से मल्टीप्लाई करो इसमें तो -9i कैप -6j कैप प्लस 3 कैप है, एंड डिवाइडेड बाई 4 तो -8i कैप -4j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई 4 तो -2i कैप -j कैप प्लस k कैप, राइट। तो ये आरसीएम हो गया। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड लेते हो तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2a² प्लस 1a² प्लस 1a², तो ये √6 आ गया। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस जो दिए हुए हैं ना, उसमें मतलब आपको अब वैसा वेक्टर सेलेक्ट करना है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, 6 हो। ठीक है, इसका जो तो इसमें आंसर में लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। इसका एक बार आप लोग क्रॉस देख लेना, आई कैप -2j कैप एंड प्लस k कैप। ये भी देखो, इसका अगर मैग्नीट्यूड आपका √6 आएगा। तो क्वेश्चन में क्या था कि आपको वैसा वेक्टर ढूंढना है जिसकी मैग्नीट्यूड या आरसीएम के मैग्नीट्यूड से मैचिंग करे। ओके, तो ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस हो गया। और भी देखो इसमें तुम क्वेश्चंस में, जैसे एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ, ये भी 2022 का क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास का है। जैसे एक ये रॉड दिया हुआ है और इसका लेंथ L दिया हुआ है, और यहाँ से x दूरी पर इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा इजकल टू लैम्डा नॉट 1 - x² अपॉन L², ये दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू A निकालना है। ठीक है, ये A से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालनी है, कहीं पर होगा, सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो ये तो कॉन्टिन्यूस बॉडी का है ना, तो x इजकल टू x dm, और ये dm, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। और dm के बदले हम लोग क्या यूज करेंगे, लैम्डा dx। ठीक है, dm के बदले क्या यूज करेंगे, लैम्डा dx। तो देखो फिर हम लोग इसमें करते हैं इसको, कितना हो जाएगा, xcm इज इक्वल टू x dm, और ये dm हुआ तुम्हारा तो x, और क्या बोलते हैं लैम्डा dx, है ना। एंड ये लैम्डा dx लिमिट ले लो 0 to L 0 to L। तो ये x और लैम्डा की जो वैल्यू है वो अपना दिया हुआ है, लैम्डा नॉट 1 - x² बाई L² dx, एंड 1 - x² बाई L², ये dx, एंड ये 0 to L 0 to L, राइट। तो इसमें देख लो, आप इसको सॉल्व करोगे जो इसका वैल्यू आएगा तो लैम्डा नॉट x dx s² बाई 2 तो L² बाई 2 माइनस लैम्डा नॉट L² और x³ तो L4 बाई 4, एंड ये तुम्हारा dx का तो L माइनस 1 बाई L² x² dx L3 बाई 3। ठीक है, तो एक बार इसमें इसका जो है क्या बोलते हैं देख लेना आप लोग, इसका कैलकुलेशन करके 3L/8 इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना मेथड, तो ये समझ में आ रहा, 3L/8 आंसर है। ठीक है ना, तो इसको आप चेक करना, राइट। चलो और भी हम लोग करते हैं क्वेश्चन इसमें। अभी मैं कुछ रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन करता हूँ, राइट। तो ये सेंटर ऑफ मास पर, तो रोटेशनल मोशन में तुमको तो प्योर रोटेशनल, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो इस पर हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो जैसे कि इसमें ना एक ना ऐसा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा एक कोई वायर है, और ये कुछ ऐसा वायर है, और ये इसमें एक ना बीड है, इसका मास m दिया हुआ है, और ये जो आपका y एक्सिस है ये x एक्सिस है, और इसका जो इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4cx², मतलब ये पैराबोला हुआ, a इज इक्वल टू c हो गया, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है 4ax², राइट।
तो अब इसमें जो क्वेश्चंस क्या दिया है, इसकी ये रेस्ट में है, ठीक है ना, ये विथ रेस्पेक्ट टू वायर क्या है, रेस्ट में है। वायर जो है रोटेटिंग फ्रेम है और उसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, ठीक है ना। अगर तुम यहाँ से इसको देखते हो वायर के फ्रेम से, तो उसके लिए ओमेगा का जो एक सर्टेन वैल्यू होगा वो आपको निकालना है। तो देखो इसमें कैसे करोगे, इसमें आपका ये भी इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है, राइट। तो इसमें तुम इसका देख लो, ये टैंट, ये अगर स्लोप देखो, अगर मान लीजिए कि तुम इसका कुछ लेते हो, ये दिया हुआ है शायद ए और बी दिया हुआ है, तो ये dy बाई वाई इज इक्वल टू 4cx², तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4c और 2x, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4c, 2x के बदले 8, तो ये तुम्हारा हो गया कितना, tan थीटा, अगर ये थीटा बोलते हो तो tan थीटा हो गया तुम्हारा 8ca, राइट। चलो अब ये हो गया तुम्हारा 8ca हो गया। अब इसमें अब क्या करना है अपन को, अब ये इसका mg, ठीक है, ये तो mg हो गया, ये नॉर्मल फोर्स हो गया, ये देखा जाए तो ये mg साइन थीटा हो गया, और ये तुम्हारा mg कॉस थीटा हो गया, और ये घूम रहा है ओमेगा से, तो इस पर एक आपको सूडो फोर्स लगेगा, ठीक है। ये सब मैं थोड़ा क्लीन करता हूँ। तो इधर सूडो फोर्स लगेगा, इस फ्रेम से रेस्ट में है, तो m ओमेगा स्क्वायर a, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है इसका थीटा, तो ये हो गया m ओमेगा स्क्वायर a कॉस थीटा, राइट। तो इसमें देख लो आप, अब इसका जो इक्वेशन लगाओगे, ये रेस्ट में है ना, तो m ओमेगा स्क्वायर a कॉस थीटा और ये वाला mg साइन थीटा, तो ये m तो कैंसिल हो रहा है, इधर लाओगे तो tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a बाई जी, या tan थीटा का वैल्यू कितना आया था 8ca, 8ca इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a बाई जी, तो a तो कैंसिल हो रहा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 8cg, 8cg, और इसका रूट आ रहा है। देखो इसका ये 2020 आंसर, ये इंटीजर टाइप का शायद क्वेश्चन है, इसको आपको देखता हूँ मैं इसका कितना आंसर दे रहा है। इसका 2√2, हाँ तो ठीक है, 2√2cg, ठीक है, 2 ऑप्शन है शायद, ये एक बार चेक करना इसका ऑप्शन में, ये शायद ऑप्शन है 2 √2cg, ओके। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है ये आपको। इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में भी ऐसा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ये पानी भरा हुआ है, अगर ये आपको इसको घुमाएंगे तो ये कुछ ऐसा प्रोफाइल बनेगा, तो ये कुछ कितना हाइट, या यहाँ से ये हाइट वगैरह कुछ पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, या ओमेगा वगैरह क्वेश्चन पूछ सकता है डियर स्टूडेंट्स, राइट। तो अभी हम लोग करते हैं, एक और भी क्वेश्चंस करेंगे, आपको एक और क्वेश्चंस करता हूँ मैं आपको। ये भी क्वेश्चंस जो है 2020 का है, ठीक है ना। तो ये जो देखिए 2000 आपका 20 का क्वेश्चन है, इसमें आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें क्या है कि एक ना ये टेबल दिया और टर्न टेबल है, ऐसा ये टर्न टेबल है, और इसमें एक स्प्रिंग लगाया है, मास m है, और ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, ओमेगा से घूम रहा है, तो रिलेटिव चेंज इन द लेंथ निकालना है। मतलब आपको रिलेटिव चेंज लेंथ मतलब x बाई एल नॉट, मतलब ये चेंज बाई ओरिजिनल, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मतलब एक तरह से स्ट्रेन में बोलते हैं डेल्टा x बाई एक्स, तो रिलेटिव चेंज इन द लेंथ, राइट, ध्यान देना आप लोग, रिलेटिव चेंज इन लेंथ निकालना है। तो अब इसमें देख लो ओमेगा से घूम रहा है, तो ये तुम्हारा mg हो गया, ये नॉर्मल फोर्स हो गया, और अगर देखा जाए तो अगर तुम यहाँ से देखोगे तो ये रेस्ट में है, तो इधर तो kx लग रहा है, इधर m ओमेगा स्क्वायर एल नॉट प्लस एक्स, राइट। अच्छा एक इसमें और भी चीज़ दिया हुआ है आपका, k इज़ वेरी वेरी लार्ज विथ रेस्पेक्ट टू m ओमेगा स्क्वायर, राइट, m ओमेगा स्क्वायर। तो देख लो अब इसमें kx इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर एल नॉट प्लस m ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो इधर लाओगे तो kx माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स, m ओमेगा स्क्वायर एल नॉट, तो x k माइनस m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर एल नॉट डियर स्टूडेंट्स। तो अब देख लो इसमें अपन देखना x बाई एल नॉट निकालना है तुम्हें,
तो x इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट, एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट डिवाइडेड बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। तो k इज़ वेरी वेरी लार्ज, तो इसको तो अप्रोक्सीमेटली जीरो ले सकते हो। तो x बाई एल नॉट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई k, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, राइट। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे हम लोग और भी कुछ करते हैं, टॉर्क वगैरह पर प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो टॉर्क पर करेंगे, एंगुलर मोमेंटम वगैरह पर करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो एक मैं आपको 2023 का क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये टॉर्क बेस्ड क्वेश्चन है। एक्चुअली ये क्या है, ये सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है। और इसमें आपका इसको ना ये इसका मास जो दिया हुआ ये 5 kg है, रेडियस जो दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर है, और इसको रस्सी से एक फोर्स लगाया जा रहा है 52.5 न्यूटन। तो इसकी अल्फ़ा निकालनी है, एंगुलर। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क बाई इनर्शिया होता है। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क बाई इनर्शिया, राइट। तो इसमें देख लो तुम्हें क्या करोगे, टॉर्क कितना हो जाएगा, आर एफ हो जाएगा। ये रेडियस आर मान लो, ये एफ दिया हुआ है, और ये सॉलिड क्या बोलते हैं, सॉलिड सिलेंडर है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, ये जो होगा क्या है, एक मिनट क्वेश्चंस में देख लेना यार। ये सिलेंडर की आपका, एक मिनट थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ये आपको 2023 का क्वेश्चन है। इसमें आपका दिया हुआ है लाइट रोप वुंडेड हॉलो सिलेंडर, यस ध्यान देना बच्चों, हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है। तो हॉलो का इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम आर ए स्क्वायर होगा। तो ये कैंसिल हो रहा है। तो अल्फ़ा की 52.5, एम का वैल्यू 5 और 70 इंटू 100, राइट। तो ये तो 5, तो 10.1 हो जाएगा ना, 10.5। तो ये तुम्हारा 0 0 कैंसिल, तो 7 से ये आपका कितना 1 तो ये 15 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो इसका जो देख लेता हूँ मैं एक बार आंसर, ये आपको इसका आंसर जो दिया, यस 15 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ओके ना। तो आप होप समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। एक और मैं 2022 का क्वेश्चन कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका 2022 का क्वेश्चन है। इसमें ना एक जैसा ये आपको थिन रॉड दिया हुआ है, क्या दिया है, थिन रॉड दिया हुआ है, और इसकी जो लेंथ है ये 1 मीटर दिया हुआ है, राइट। और आपका जो मास दिया हुआ है इसका ये क्या बोलते हैं 0.9 kg दिया हुआ है, ठीक है, 0.9 kg। और एक पार्टिकल है, इसका मास 0.8 kg, और ये 80 मीटर पर सेकेंड से आपको उसमें जा कर के ये स्टिक कर जा रहा है, ठीक है। तो जस्ट कोलिजन के बाद इसकी एंगुलर स्पीड क्या आएगी ये फाइंड करनी है, ओमेगा फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो एक बार मैं इसका जो मास जो है ना बच्चों, रॉड का जो मास है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, यस इसका जो है यस 0.9, ठीक है। तो देखो ये तुम्हें ओमेगा निकालनी, क्या निकालनी है, ओमेगा निकालना है, राइट। तो अब बचाओ मुझे इसमें आप क्या करने वाले हो, इसका ऐसा करो, ये तो देखो अगर तुम इसको सिस्टम लेते हो तो बाहर से तो टॉर्क लग नहीं रहा है, तो एल इनिशियल इजकल टू एल फाइनल। तो ये देखना, ये जो इसके रेस्पेक्ट में अगर तुम टॉर्क लेते हो, ये देखना ये एम भी एल ऐसे टकरा रहा है, तो एम भी एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो एम भी एल इज इक्वल टू, अब ये तुम्हारा ये पार्टिकल एम यहाँ पर है, तो एम एल स्क्वायर एंड रॉड का एम एल स्क्वायर बाई 3 एंड ओमेगा, राइट। ध्यान देना आप लोग। तो इसमें तुम कर सकते हो, अब ये तुम्हें निकालना क्या, ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू एम भी एल अपॉन एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है। अब ये तुम्हारा जो छोटा वाला जो पार्टिकल है, इसमें मास कितना है, इसका जो मास दिया हुआ है 0.1 और 80 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो इंटू 80 और लेंथ 1 है, 0.1 इंटू लेंथ 1 स्क्वायर प्लस उसका जो 0.9 इंटू 1 स्क्वायर बाई 3, ठीक है। तो ये तो 0.3 हो गया, तो ये 8 हो गया, और 0.1 और 0.3 तो 0.4 हो गया, तो 80/4
तो इसके हिसाब से तो आपका ये 20 आ रहा है। इसका एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, क्रॉस चेक। यस, 20 रेडियन पर सेकेंड, डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो ठीक है, ये अभी मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। आपका नेक्स्ट जो होगा आपका पार्ट 2 में डिस्कस करूँगा इसका रोटेशनल का। तो आगे इसमें आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।